नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको उस्मान डार के इंटरव्यू में कैमरे के पीछे छुपे एक मिस्टीरियस करैक्टर, एक इंतहाई पुरस्कार किरदार, एक आला तरीन जनरल, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। उस्मान डार के इंटरव्यू का एक कोर कमांडर से क्या ताल्लुक है, इस खबर की अंदरूनी कहानी पहली मर्तबा आपके सामने रखते हैं। इसी कोर कमांडर को GHQ से किस नोयत का नाकाबिले यकीन और गैर मामूली पैगाम भेजा गया, इस पैगाम का मतन आपको सुनवाते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 15 मिनट पहले किस किस्म की ब्रेकिंग न्यूज़ नशर की है, इस खबर को ख़ास एंगल से एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर क्यों नशर किया गया, इसी खबर के 2 अहम तरीन नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अडयाला जेल से आज के दिन में किस नोयत की वीडियो वायरल हुई, इस वीडियो को पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल्स ने और मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको इसी वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब चीफ जस्टिस का क्या बड़ा फैसला सामने आया है, ये फैसला भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको उस्मान डार के इंटरव्यू के मुतल्लिक एक आला तरीन जर्नल से जुड़ा एक हसास तरीन वाक़े से आगाह करते हैं। इस वाक़े से आपको ये पता चलेगा कि पर्दे के पीछे क्या कुछ होता रहा। जब उस्मान डार का इंटरव्यू चल रहा था तो असल में कैमरे के पीछे कौन सा मिस्टीरियस करैक्टर था और इस करैक्टर का एक आला तरीन जनरल GHQ और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस किस्म का ताल्लुक है। पहले आपको उस्मान डार के इंटरव्यू के 2 ऐसे नुकात बताते हैं जिनको डाउन प्ले किया गया और उसके बाद आपको इस आला तरीन जनरल के मुतल्लिक जो हसास तरीन वाक़या है उस वाक़े से आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि उस्मान डार का ये जो इंटरव्यू है इसका एक हिस्सा कैमरे के सामने था लेकिन एक हिस्सा कैमरे के पीछे था। यानी एक हिस्सा तो वो था जो कि आपने अपनी स्क्रीन्स पर देखा, इस हिस्से के ऊपर बड़े मानीखेज किस्म के कमेंट्स भी हुए और उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि पूरी ट्रांसमिशंस करवाई गई मखसूस चैनल्स के ऊपर और बड़े मखसूस एंगल के साथ। लेकिन कैमरे के पीछे और पर्दे के पीछे क्या कुछ होता रहा और इस पूरे इंटरव्यू के दौरान कैमरे के पीछे असल किरदार कौन था उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि पहले तो उस्मान डार ने इस इंटरव्यू में ये इल्ज़ाम लगाया कि मैं तहरीक इंसाफ और सियासत को छोड़ने का फ़ैसला करता हूँ और 9 मई के जो वाक़यात हैं इनका मंसूबा ज़मान पार्क में बना और इसका मकसद ये था कि फ़ौज पर दबाव डालकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे से हटाया जाए। उसके बाद उस्मान डार ने इस इंटरव्यू में ये इल्ज़ाम लगाया कि फ़ौज की जो हसास तरीन तनसीबात हैं इनको निशाना बनाने की हदायत खुद इमरान खान साहब ने दी थी और इसका मकसद ये था कि फ़ौज के अंदर एक दबाव की सिचुएशन पैदा की जाए और फ़ौज पर दबाव डालकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे से हटाया जाए। उसके बाद उस्मान डार ने यह इल्ज़ाम भी लगाया कि इमरान खान साहब ने गिरफ्तारी से बचने के लिए कारकुनों की जहन साजी की और उन्हें ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। उस्मान डार ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब ने मुझे मायूस किया, इसलिए मैं PTI से और सियासत से किनारा कशी अख्तियार कर रहा हूँ। लेकिन एक और अहम नुक्ता जिसको एक बड़ा मखसूस किस्म का एंगल दिया गया उसमें उस्मान डार ने यह दावा किया कि 9 मई के जो वाक़यात हैं इनकी प्लानिंग इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में हुई थी। उस्मान डार ने यह भी कहा कि इस इजलास में यह फैसला किया गया था कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया तो उस सूरत में पाक फ़ौज की जो हसास तनसीबात हैं इनको निशाना बनाया जाएगा। ये उस्मान डार के इल्ज़ामात हैं। लेकिन अब आपको इसी इंटरव्यू के सिलसिले में एक आला तरीन जर्नल से जुड़ा
एक इंतहाई हसास नोयत का वाकया सुनाते हैं। इस वाकये से आपको ये पता चलेगा कि पसे पर्दा क्या खेल चल रहा है और उस्मान डार जिस वक्त ये इंटरव्यू दे रहे थे तो कैमरे के पीछे क्या कुछ होता रहा और कैमरे के पीछे असल में जो एक मिस्टीरियस किरदार है, जो एक पुरस्कार किरदार है, वो किरदार कौन था। तो मामला ये है कि एक आला तरीन जनरल को GHQ से एक पैगाम भेजा गया। ये एक हंगामी नोयत का पैगाम था और आम हालात में किसी भी जनरल को इस किस्म का पैगाम नहीं भेजा जाता। अब जिस वक्त GHQ से इस आला तरीन जनरल को ये पैगाम भेजा गया तो इस जनरल के लिए भी ये पैगाम बहुत सरप्राइजिंग था, कई हवालों से नाकाबिले यकीन था और इन जनरल साहब को भी ये समझ नहीं आई कि GHQ से इन्हें इस किस्म का मैसेज इतनी अर्जेंट बेसिस पर क्यों भेजा गया। बहरहाल अब चूंकि इनके पास और कोई चॉइस नहीं थी कि ये इस पैगाम पर रिस्पॉन्ड करते, इस पैगाम पर कोई ना कोई रद्द अमल देते। अब GHQ से इन जनरल साहब को पैगाम ये भेजा गया कि आप फौरी तौर पर अपना ओहदा छोड़ दें, आप अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो जाएं और आप अब GHQ रिपोर्ट करें। अब जाहिर है कि किसी भी जनरल के लिए ऐसा जनरल जो मेजर जनरल नहीं है बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल है और मुमकिना तौर पर जो लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं अगर उनका नाम सीनियरिटी लिस्ट में भी हो, अगर उन्होंने कोर भी कमांड की हो तो फिर पोटेंशली अगले आर्मी चीफ के लिए वो एलिजिबल भी हो सकते हैं। तो एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर काम करने वाले एक ऑफिसर के लिए ये बहुत सरप्राइजिंग पैगाम था, लेकिन चूंकि पाक आर्मी का और पाक फौज का अपना एक डिसिप्लिन है, इसलिए जब उन्हें ये पैगाम दिया गया कि आप फौरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोश हो जाएं और GHQ रिपोर्ट करें, तो जाहिर है कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। उसके बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से सुबकदोशी अख्तियार की और बराह रास्त उन्होंने GHQ को रिपोर्ट किया। लेकिन यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि मामलात ने एक बड़ा संगीन किस्म का रुख अख्तियार करना शुरू किया, जिसका ताल्लुक बराह रास्त उस्मान डार का ये जो एक नया प्लांटेड और फैब्रिकेटेड किस्म का इंटरव्यू था, इससे इस पूरे वाक़े का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्योंकि जब इन जनरल साहब को यह कहा गया कि आप GHQ रिपोर्ट करें तो इन जनरल साहब ने अपनी जिम्मेदारियां छोड़ी और इन्होंने GHQ में आकर रिपोर्ट किया। GHQ में जब ये आए तो इन्हें यह पता चला कि इनके खिलाफ एक इंक्वायरी मार की गई है, इनसे तहकीकात की जाएंगी। उसके बाद तहकीकात का एक सिलसिला शुरू हुआ। तहकीकात का ये सिलसिला तकरीबन 2 हफ्ते तक जारी रहा और इन 14 दिनों में 12 दिन तक मुसलसल ये तहकीकात जारी रहीं। उसके बाद इन्हीं जनरल साहब को ये आगाह किया गया कि आपके खिलाफ GHQ के पास जो शवाहिद थे वो शवाहिद ऐसे हैं जो कि नाकाबिले तरदीद हैं, लिहाजा आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद इन्हीं जनरल साहब के खिलाफ कार्रवाई की गई, इनका कोर्ट मार्शल किया गया और बाद में जब ये कोर्ट मार्शल हुआ तो इसको बाकायदा अनाउंस भी किया गया। लेकिन इसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब लाहौर के कोर कमांडर जिनके घर पर यानी कोर कमांडर हाउस लाहौर पर जब जलाओ घेराव के वाकयात हुए तो उन पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया गया कि वो कोई इमरान खान साहब के साथ मिलकर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ साजबाज कर रहे थे, कुछ साजिश कर रहे थे, बल्कि इल्ज़ाम ये था कि आपने और आपकी टीम ने गफलत बरती और आप लोगों की गफलत की वजह से लाहौर के कोर कमांडर हाउस पर इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई। यानी उल्टा इमरान खान साहब का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो गया कि ये जो लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर एहतजाज हुआ ये किस तरह से हो सकता था जब तक के सिविल एजेंसियों के लोग या उस वक्त की हुकूमत के लोग इसके अंदर मुलव्विस न हो, तो वहाँ पर जो मौजूद सिक्योरिटी थी वो वहाँ पर क्यों नहीं थी। लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में GHQ के मुतल्लिक जो एक नाकाबिले यकीन वाक़या है जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ, उस वाक़े से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि ये जो वाक़या है ये बराह रास्त उस्मान डार के इस इंटरव्यू से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया और ये दावा किया कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को उनके ओहदे से हटाने की साजिश की और 9 मई के वाक़यात जो हैं ये एक प्लानिंग का नतीजा था। लेकिन GHQ से जुड़ा एक वाक़या, आर्मी चीफ से जुड़ा एक वाक़या जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ, वो आपके सामने रखते हैं और इसके बाद आपको पता चलेगा कि उस्मान डार का ये जो इंटरव्यू हुआ
इसमें कैमरे के पीछे कौन था और इसके पसे पर्दा क्या हकायक हैं। तो मामला यह है कि GHQ से जुड़ा यह वाकया उस वक्त हुआ जब 111 ब्रिगेड के एक आला फौजी ऑफिसर को एक कॉल मौसूल हुई। अब यह कॉल दो हवालों से बहुत गैर मामूली और हैरानकुन कॉल थी, क्योंकि 111 ब्रिगेड जो है इसका काम होता है हंगामी हालात से निपटना। इस्लामाबाद का जो रेड जोन है यहाँ पे हर वक्त 111 ब्रिगेड तैनात होती है। इस्लामाबाद के रेड जोन में प्राइम मिनिस्टर हाउस, ऐवान सदर, दफ्तर खारजा, रेडियो पाकिस्तान, PTV और इसी तरह जो गैर मुल्की सफारत खाने हैं, इनकी हिफाजत का काम अमूमन 111 ब्रिगेड के पास होता है। और अगर कोई हंगामी हालात पैदा हो जाएं तो फिर 111 ब्रिगेड के इजाफी जो दस्ते हैं उनको भी मूव किया जाता है। जब जनरल बाजवा 2014 में रावलपिंडी के कोर कमांडर थे तो उस वक्त उन्होंने 111 ब्रिगेड के कुछ दस्ते, इजाफी दस्ते इस्लामाबाद के रेड जोन में मूव किए थे। अब ये जो 111 ब्रिगेड है जिसका काम हंगामी हालात से निपटना होता है, इनके भी एक आला तरीन अफसर के खिलाफ 9 मई के वाकयात के बाद कार्रवाई हुई। इनके खिलाफ भी एक्शन हुआ, लेकिन इन पर जो इल्ज़ाम लगा वो ये इल्ज़ाम नहीं था कि इन्होंने कोई आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश की या आर्मी चीफ को हटाने की किसी साजिश में ये मुलव्विस थे, बल्कि इन पर भी ये इल्ज़ाम लगा कि जिस वक्त 9 मई के वाकयात हो रहे थे, हसास तनसीबात में लोग उस वक्त हसास तनसीबात के अंदर जा रहे थे, तो उस वक्त ये नेग्लिजेंस और गफलत क्यों हुई। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ के मुतल्लिक वो हसास वाकया सुनाते हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि उस्मान डार के इंटरव्यू के पीछे असल में पसे पर्दा क्या चल रहा था और पसे पर्दा और कैमरे के पीछे जो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स हैं वो मिस्टीरियस कैरेक्टर्स असल में कौन हैं। तो मामला ये है कि आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक बड़ी अजीबोगरीब किस्म की अफवाह फैल गई। आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ हलकों ने यह कहा कि ये अफवाह नहीं है बल्कि एक हकीकत है, लेकिन इस अफवाह या इस इतला का इस्लामाबाद में इतना जोर था कि इस्लामाबाद में इक़्तिदार की राहदारियों में एक खौफ की फ़ज़ा थी और लोग अपने ड्राइंग रूम्स में आर्मी चीफ के मुतल्लिक ये खबर डिस्कस कर रहे थे। और इतनी हसास नोयत की खबर थी कि आप ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के फोरम पर या पार्लियामान की राहदारियों में भी ये जो खबर है इसको ओपनली डिस्कस नहीं किया जा रहा था। ये इतनी हसास नोयत की खबर थी। अब जिस वक्त ये इतला फैली उसके बाद आधी रात को अचानक अदालत खुली। चीफ जस्टिस साहब घर से भागे भागे स्लीपर पहनकर भागे भागे अदालत पहुंचे और उसके बाद ये खबर भी चलवाई गई कि चीफ जस्टिस जो हैं वो आधी रात को अदालत लगा रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी हसास नोयत की इतला थी। अब इस इतला में आप ये कह सकते हैं कि ये दावा किया गया था कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को बरतरफ कर दिया है। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान साहब के पास इस्तेकाक था कि वो आर्मी चीफ को बरतरफ कर सकते थे। इमरान खान साहब के पास ये ऑप्शन भी था कि वो 76वें लॉन्ग कोर्स के जो दीगर लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, मिसाल के तौर पर जनरल अजहर अब्बास, जनरल नोमान, जनरल फैज़ अमीर या जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, इनमें से किसी को आर्मी चीफ बना देते, क्योंकि किसी भी प्राइम मिनिस्टर की, किसी भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की फ़ौज के अंदर बड़ी पेनिट्रेशन होती है। अगर कुछ जनरल किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी हो जाएं तो तब भी किसी भी प्राइम मिनिस्टर का फ़ौज के अंदर एक बड़ा असर रसूख होता है। तो उस वक्त इमरान खान साहब लॉबिंग करके जनरल बाजवा को हटा के इन 4-5 जो सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल थे या जनरल आसिम मुनीर से बातचीत करके इनको आर्मी चीफ बना सकते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने उस वक्त जनरल बाजवा को इसलिए बरतरफ नहीं किया, हालांकि वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए ये इंतहाई इकदाम कर सकते थे, लेकिन इसलिए उन्होंने बरतरफ नहीं किया कि पाक फ़ौज के अंदर खुदा ना खास्ता कोई फूट ना पड़ जाए, पाक फ़ौज के अंदर कोई धड़े ना बन जाएं, पाक फ़ौज के अंदर कोई खून रेजी ना हो जाए। तो उस वक्त जब इमरान खान साहब के पास आर्मी चीफ को बरतरफ करने का ऑप्शन मौजूद था, उस वक्त इमरान खान साहब ने पाक फ़ौज को तकसीम होने से बचाने के लिए आर्मी चीफ को बरतरफ नहीं किया। तो अब जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे, उनके पास ऑप्शंस भी महदूद थे, तो वो कैसे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को
उनके ओहदे से हटाने की साजिश कर सकते थे। इसलिए ये जो उस्मान डार का इल्ज़ाम है ये बड़ा मुज़ीका खेज किस्म का है। लेकिन यहाँ आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ा एक हैरानकुन और नाकाबिले यकीन वाक़या सुनाते हैं, और इस वाक़े से आपको ये अंदाज़ा होगा कि असल में GHQ में क्या कुछ हुआ। और थोड़ा आगे चलकर आपको अडयाला जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनादिर भी दिखाते हैं, क्योंकि ये ऐसे मनादिर हैं जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया, क्योंकि इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स पर उनका नाम तक नशर करने की इजाज़त नहीं। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ा ये जो वाक़या है जिसका मैं ऐनी शाहिद हूँ, ये आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। तो मामला ये है कि जिस वक्त GHQ से नए आर्मी चीफ की तकर्री के लिए एक समरी मूव होनी थी, तो जनाब बाजवा ने इस समरी को आखिरी हफ्ते तक रोक के रखा। उसके बाद हमने नून लीग के रहनुमाओं की एक ब्रीफिंग अटेंड की, और इस ब्रीफिंग में हमें यह बताया गया कि जनाब बाजवा असल में रिटायर नहीं होना चाहते। वो नहीं चाहते कि कोई भी नया आर्मी चीफ आए। जनाब बाजवा ये चाहते हैं कि उन्हें 6 माह की एक्सटेंशन मिले, और उसके बाद मलिक अहमद खान जो कि जनाब बाजवा के समधी के बहुत करीबी दोस्त यानी साबिर मिट्ठू के बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने जनाब बाजवा के साथ मिलकर साजबाज की, और यूं जनाब आसिम मुनीर का नाम उस समरी में शामिल करने के लिए जनाब बाजवा तैयार नहीं थे। लेकिन उसके बाद एक और हैरानकुन वाक़या हुआ जो इससे पहले मंजर आम पर नहीं आया, क्योंकि जब जनाब बाजवा ने इस समरी को रोक कर 6 माह की एक्सटेंशन के लिए शहबाज शरीफ पर दबाव डालने की कोशिश की, जिसके बाद शहबाज शरीफ को 2 मरतबा लंदन भी जाना पड़ा। तो इस पूरी सूरत हाल में ख्वाजा आसिफ ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर यह कह दिया कि अगर अब GHQ से नाम ना आए तो शहबाज शरीफ खुद GHQ को ख़त लिखेंगे कि अगले आर्मी चीफ के लिए समरी भेजी जाए। और राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आर्मी चीफ के लिए GHQ से नाम ना आए तो हम आज खुद अगले आर्मी चीफ के नाम का ऐलान कर देंगे। यानी अगर कोई एक शख्स आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकर्री रोकने की कोशिश कर रहा था तो वो जनाब बाजवा थे। जनाब बाजवा हर सूरत में एक्सटेंशन चाहते थे, और वो उस वक्त जनाब आसिम मुनीर की तकर्री रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो उस्मान डार का ये इल्ज़ाम कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर की तकर्री रोकने के लिए रावलपिंडी वाला जलसा किया था, ये भी बहुत मुज़ीका खेज है। खुद नून लीग के घर से ये गवाही आ चुकी है कि असल में जनाब बाजवा आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर की तकर्री रोकना चाहते थे। और इमरान खान साहब का एक वीडियो बयान जो कि इस वक्त वायरल भी है, उसमें इमरान खान साहब ने यह कहा था कि अगर कोई लीडर अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ तहरीक चलाता है, अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ जंग करता है, तो अगर वो लीडर वो जंग जीत भी जाता है तो रियासत हार जाती है, क्योंकि खुदा न खास्ता पाक फ़ौज में या किसी भी फ़ौज में फूट पड़ जाए और वहाँ कोई खून रेजी हो जाए, कोई ग्रोहबंदी हो जाए, तो इसके रियासत के लिए तबाहकुन नताइज होते हैं। लेकिन यहाँ आपको GHQ से जुड़ा एक दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं, और इस वाक़े से आपको पता चलेगा कि उस्मान डार के जो इंटरव्यू है इसके पसे पर्दा असल हक़ाइक़ क्या हैं और कैमरे के पीछे कौन था। तो मामला ये है कि जब लाहौर के कोर कमांडर के ख़िलाफ़ एक्शन किया गया, इसी तरह 111 ब्रिगेड के ऑफिसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, GOC को वार्न किया गया, एक कंपनी कमांडर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, तो उस वक्त हमने अपने जो ताकतवर हलकों के ज़राए हैं उनसे ये पूछा कि आया ये कार्रवाई इसलिए हो रही है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ फ़ौज के अंदर से कोई साजिश हुई, या ये कार्रवाई इस वजह से हो रही है कि ये जो अफसरान हैं इनकी तरफ से गफलत हुई और इस गफलत की वजह से GHQ के अंदर लोग घुस गए और कोर कमांडर हाउस के अंदर लोग घुसे। तो उस वक्त ज़राए ने मैं ये बताया कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ फ़ौज के अंदर से किसी किस्म का रिजेंटमेंट नहीं था। यानी खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि कोई 3, 4, 5 जनरल कोई आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हटाने की साजिश कर रहे हों, बल्कि ये जो कोर्ट मार्शल हुए और ये जितना भी एक्शन हुआ ये सिर्फ और सिर्फ नेग्लिजेंस की बुनियाद पर हुआ कि इन्होंने गफलत क्यों बरती और इनकी टीम ने गफलत क्यों बरती। इससे तो ये साबित हो गया कि GHQ ने भी आज तक ना ज़राए से ना ऑन रिकॉर्ड ना कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हटाने की कोई साजिश फ़ौज के अंदर से हुई या इमरान खान साहब ने 9 मई के वाक़यात की आड़ में आर्मी चीफ को हटाने की साजिश की। इसके अंदर
एक और जो बड़ा मज़े का वीडियो क्लिप है उसके मुतल्लिक आपको बताते हैं, क्योंकि ये जो उस्मान डार ने इल्ज़ाम लगाया कि ये वाक़यात एक तरह से आर्मी चीफ या फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत थे, तो अब इस वक्त जितनी भी सीसीटीवी फुटेजेस या जितनी भी वीडियोस मौजूद है 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उनमें से कोई एक वीडियो भी ऐसी नहीं है जिसमें यह नज़र आ रहा हो कि पीटीआई के जो लोग बाहर निकले उनके हाथों में हथियार हों, उनके हाथों में बंदूकें हों, उनके हाथों में तेल के कनस्तर हों। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि मियाँ वाली के जहाज़ चौक में इतने बड़े पैमाने पर आग कैसे लगी, और क्या कोई निहत्ते शहरी यानी जिनके हाथों में कोई बंदूकें, कोई मिसाइल, कोई बम, कोई क्रैकर, किसी किस्म का कोई हथियार नहीं है, तो क्या वो अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत कर सकते हैं? कोई पाकिस्तानी इस किस्म का कोई इकदाम नहीं कर सकता। और इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं कि जिन मुल्कों की अफवाज कमज़ोर होती हैं वो मुल्क सफ़ा हस्ती से मिट जाते हैं, ख़ास तौर पर जिस किस्म के हालात का पाकिस्तान को और मिडल ईस्ट के ममालिक को सामना है। लेकिन यहाँ आपको अडयाला जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाज़र दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसको पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाज़र अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि अडयाला जेल में किस किस्म की गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। इस वीडियो के पहले हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब बज़ाहिर तो ठीक नज़र आ रहे हैं, बज़ाहिर तो वो पुरसुकून नज़र आ रहे हैं, लेकिन असल में उनका वज़न काफ़ी कम हो चुका है। इसी वीडियो के दूसरे हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब को महफूज खाना नहीं दिया जा रहा। इस वक्त इमरान खान साहब के अहले खाना को ये खदशा है कि इमरान खान साहब को जहर दिया जा सकता है। और फैसल वाउडा के बयान के बाद तो बुशरा बीबी साहिबा ने इस पर बाकायदा एक स्टेटमेंट भी जारी किया। लेकिन इस वीडियो का तीसरा हिस्सा बहुत हसास नौयत का है। इस वीडियो के तीसरे हिस्से में यह दिखाया गया कि इमरान खान साहब से एक शख्सियत मिलने जाती है। इमरान खान साहब ने और इस शख्सियत ने बहुत अहम नौयत की बातचीत करनी होती है, लेकिन इस दौरान एक सिपाही इमरान खान साहब के पीछे और एक सिपाही इस दूसरी शख्सियत के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और इन दोनों की जासूसी शुरू हो जाती है ताकि इमरान खान साहब और उनके वकील के दरमियान जो भी गुफ्तगू हो, इस गुफ्तगू के तमाम नुकात मुखालिफ वकला तक पहुंचा दिए जाएं। उसके बाद इस वीडियो के आखिरी हिस्से में यह दिखाया गया कि इमरान खान साहब को वर्जिश नहीं करने दी जा रही और जिस तंगो तारीख कोठरी में इमरान खान साहब को रखा गया, यहाँ पर हालात अटक जेल से भी बदतर हैं। हालांकि साबिक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इमरान खान साहब को ए कैटेगरी की जेल मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के केस के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर से आगाह करते हैं। तो मामला यह है कि इमरान खान साहब के केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ये समाअत की। अब ये जो दरख्वास्त थी ये असल में इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा की थी और बुशरा बीबी साहिबा ने यह दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान साहब को जेल में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और उनको महफूज खाना फराहम करने की घर से इजाज़त दी जाए। अब इस पर लतीफ़ खोसा ने दलाइल तो दिए, लेकिन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि वो जो कुछ भी ऑर्डर कर सकते हुए इस मामले पर ऑर्डर करेंगे, लेकिन बाद में फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए ये मामला अगले हफ्ते तक मुलतवी हो गया, यानी ये समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। लेकिन यहाँ पर उस्मान डार की वालदा ने ख्वाजा आसिफ को ललकारा है और उन्होंने कहा कि उस्मान डार का ये जो इंटरव्यू का ड्रामा है इसके पीछे तुम हो, हम ये इंश्योर करेंगे कि तुम्हारी सियासत ख़त्म करेंगे। इसके बाद अगले हिस्से में आपको आर्मी चीफ के मुतल्लिक एक दिलचस्प वाक़या सुनाएंगे। प्रोग्राम का टाइम ज़्यादा हो गया है, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।